अब उन लोगों को कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। तो हम एक तो राजपूत, दूसरे खोले सुअर फार्म, तो भाई से कम 2-2.5 लाख रुपया महीना ना आवे तो इस बिजनेस को मेरा करना बेकार है। मेरी यह आयम है। 2-2.5 आ गई तो आपके पास सफल हो गए आप, 15 तो आपके पास तैयार हो गए। जब तक वो माल 1 कुंतल प्लस का बिकेंगे और तब तक ये मादाएं क्रॉस होकर के बच्चा देने को तैयार हो जाएंगी। कि ब्रीड का बड़ा महत्व होता है इसमें, तो किस ब्रीड से शुरुआत करें? जैसे आपके पास हमको लगता है लैंडरस है, लार्ज वाइट लार्ज वाइट। वो नहीं, लैंडेस भी है। ये जितनी बच्चा दे रही हैं ये सब लैंडेस है। अच्छा, लेकिन इसमें लैंडेस और कितना कवरेज निकल के आना चाहिए एक अच्छे सफल फार्मर होने के लिए? देखिए, अगर मादा को हम गलती किए नए की वजह से, हमको उसका ज्ञान नहीं था। 500 जानवर 2 बार टर्नओवर हो रहे हैं जी। ये 6 महीने पर तैयार होकर बिक रहे हैं। तो 500 दूनी 1000 जानवर हो गए। 500 का टर्नओवर, 500 के मत कहिए, 500 2 बार टर्नओवर होंगे। और इतना ज्यादा हर कास्ट के लोग 10%, 5%, 20% इसको खा रहे हैं कि एक मुसहर मेरे पास आया था फार्म खोलने के लिए। तो उसने कहा कि भैया मैं सामाजिक और राजनीतिक हूँ, अच्छा, मेरा अपमान होगा। अच्छा। तो मैं कहा कि अबे साले, तुम्हारी जात ही पहले से है जो सुअर रखती थी, जो गांव गांव घूम के चरती थी। पुलिस जवानों के लिए मसीहा थी, फोर्स के लिए मसीहा थी। तो उनके पोता हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी से मेरा डायरेक्ट संबंध है। उनसे मेरी बात होती है, टेलीफोनी वार्ता भी होती है। उनके चुनाव प्रचार में मैं विधानसभा वाले में गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के सभी साइटों पे। दोस्तों हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा शेड है और इस शेड के अंदर पालन किया जा रहा है। कैसा पालन किया जा रहा है आइए आपको दिखाते हैं, और कितना मुनाफे का धंधा है, कितने घाटे का धंधा है, हर पहलू पे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आइए मिलाते हैं, क्योंकि इस समय 2024 में सबसे ट्रेंडिंग में बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस फार्मिंग दोनों कह सकते हैं इसको, इंडस्ट्री इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से अगर कहा जाए तो। आइए मिलाते हैं। और यहाँ का लोकेशन मैं थोड़ा सा बता दूं तो एक कटघरा से 2 किलोमीटर आगे जब बरौली आते हैं तो वहीं पे एक रास्ते पे ही फार्म आपको दिख जाएगा। तो आइए, जो अंकल जी ने स्टार्ट किया है इनसे बात कराते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आप तो पशु देख लीजिए कितने साफ़ सुथरे हैं। हमारे और आपके जो घर की गाय भैंस है उनसे भी साफ़ सुथरे हैं, नहा खा के एकदम सोए हैं। और इधर देखिए ये लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा फार्म है, और हमारे ज़िले का लग रहा है कि सबसे सुंदर और सबसे बड़ा फार्म होगा। गाजीपुर का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा फार्म होगा। तो देखिए पहले एक बार। और इधर एक फीमेल बच्चा दे रही है। प्रणाम चाचा। पहले अपन परिचय बताएं, फिर उसके बाद वीडियो के शुरू कर जाओ मन का। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बरहट जी, जनपद गाजीपुर। अच्छा, ये जो फार्म है बरहट में है? जी, बरहट में है। बरहट में। ये फार्म कब से खुला है? 2 जुलाई सन 2023 को। 2 जुलाई सन 2023 को आपने फार्म न्यू डाल दिया था। अब बच्चा कब इसमें पड़ेगा? बच्चा ही डाल दिए 2 अच्छा। जुलाई 2023 को। आप राजपूत समाज से आते हैं और सुअर पालन का धंधा से पहले लोग, मतलब पहले का लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि नहीं, एक निम्न कास्ट का काम है, या फिर ऐसी तमाम चीज़ें आपको झेलना पड़ा होगा शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अन्य कास्ट के हों, किसी कास्ट के हों, हमने धंधा बिजनेस शुरू किया। इसमें मेरे वर्कर हैं जो कार्य करते हैं। कोई राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, उसका औलाद जमीन बेच करके खा जाए तो वो अच्छा है, या हम कोई बिजनेस करके अच्छा है। तो मैंने पुलिस में नौकरी किया, दरोगा से रिटायर हुआ मैं, और मैं अपना सोचा कि मैं अभी पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ हूँ, तो मैं कोई न कोई बिजनेस करूँ। मैं पश्चिम में गया था। पश्चिम में काफ़ी जाटों, ब्राह्मणों, ठाकुरों का मैं देखा कि काफ़ी लोग के बड़े बड़े फार्म थे। तो मैं उधर से देखा था। मैं यहाँ आया तो मैं बिजनेस जुड़ा, तो हर बिजनेस में जातिगत कंपटीशन दिखाई दिया। अच्छा। तो इस फार्म में कोई कंपटीशन किसी का नहीं है। जो जैसा माल तैयार करेगा वैसा बिकेगा, किसी से कोई कंपटीशन का कोई सवाल नहीं उठता है। तब मैंने निर्णय लिया कि शुगर फार्म खोलूंगा। जिसको जो कहना है वो अपने यहाँ कहेगा, हमसे बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस मैंने शुरू कर दिया।
अब मेरा मेरा बिजनेस चलने लगा। अब सारे लोग मुझे सलाम करते हैं। मुझे सलाम करते हैं। शुरू में तो सारे लोग इस बात के कमेंट किए, बहुत लोग किए, लेकिन वर्तमान समय में सारे लोग सलाम करते हैं कि भैया बहुत अच्छा बिजनेस है। और लोग, मैं बहुत कर्मठी और परिश्रमी हूँ। यहाँ तक कि मैं 3-3 दिन 500 मीटर घर है, मैं घर नहीं जाता हूँ। खाना भी मुझे यहीं आ जाता है। अच्छा। यहाँ तक कि मैं इतने इनके साथ, इसलिए कि मैं पूंजी लगाया हूँ, तो उस पूंजी को मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी पूंजी निश्चित रूप से शेयर रहे। जी, अच्छा एक बात और, जैसे हर पहलू पे हम लोग बात करेंगे ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनको आइडिया मिल जाए और जिनको फार्म करना है, तो कहीं न कहीं आपसे बहुत कुछ सीख लें। क्योंकि अभी तक इतना कम समय में इतना बड़ा फार्म करना एक बड़ी चुनौती होती है एक नए इंसान के लिए। क्योंकि आप इस खेल में नए रहे होंगे इस बिज़नेस में, क्योंकि आपने पहले से किया नहीं था इसको। कितना सेट बनाने में, मतलब जो कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आ गया? मैं लगभग 15 से 20 लाख रुपया अब तक मेरा व्यय हो चुका है बनाने में, केवल अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन में? बनाने में। अच्छा, जमीन मेरी निजी है अच्छा, और इनके लिए मैं 1 बीघा जमीन ठीक इसके बगल में खरीद लिया हूँ। अच्छा। इसलिए कि मुझे बढ़ाना है, ले जाना है कम से कम 500 जानवरों को। 500 जानवर 500 के ऊपर रहेंगे तभी। दूसरी चीज की, देखिए आपने कहा है कि लोगों को इस बिजनेस में आने की, ये बिजनेस लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, यह नहीं, इसमें 40 से 50% बचत है। 50% मान बचत लीजिए है। 1 मिनट के लिए कि मैंने जानवर खरीदा 3000 का, जी, खरीद के शुरू करिए, जी। 3500 का बच्चा लिए, तो उसको 1 कुंतल प्लस करने में लगभग 8,500 से 9,000 रुपया व्यय आता है। यानी वो जानवर पड़ गया हमको 12 से 12,500 का, जी, चलते लेकिन रहेंगे। वो बिकेगा हाँ, 20,000 के ऊपर। अच्छा। तो 20,000 के ऊपर अच्छा, तो इसमें यानी क्या 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 40% मार्केट बचत हो गई। क्या मार्केट है इस समय? बहुत सुंदर मार्केट है। 202 रुपया, 5 रुपया किलो बिक रहा है। अच्छा। और कटर आ जाते हैं, हाँ। कोई समस्या नहीं। न तो बच्चा बिकने में समस्या है और न ही जानवर बिकने में। नहीं जानवर इसमें भी। न ही कोई किसी फार्म से कंपटीशन है। और जो कंपटीशन फार्म वाला कर रहा है, किसी पर कमेंट कर रहा है, तो बहुत महान बेवकूफ है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपके पास पूँजी थी, आपने 15 लाख फार्म में लगा दिया और उसके बाद कितने पशु लाए? क्योंकि देखिए, बेनिफिट हमको होना है पशुओं से। जी, कितने पशु लाए थे आप? मैंने स्टार्टिंग पशु लाया 32 बच्चा। अच्छा, छोटे बच्चे, वो कितने छोटे महीने के रहे बच्चे होंगे? वो रहे 8 से 9 किलो के। 8 से 9 किलो के। और मैं उसी के साथ 5 मादा लिया 5 मादा। और 1 बोर लिया, नर। नर। मैं लाया हुँ। और उससे मैं शुरू किया। लेकिन अच्छा। उससे मुझे बेनिफिट ये मिली जी। कि ठीक 6 महीने यानी 10 जनवरी को 2 जुलाई को लाए, 6 महीना 8 दिन पर हाँ। मेरे जानवर 1 कुंतल 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो हो गए। अच्छा, कौन-सी फीड देते हैं उसको आप? हम इनको फीड अपना बना करके देते अच्छा, हैं। खुद का बनाया हुआ फीड देते बनाई हैं। हुई फीड किसी देते हैं। कंपनी का फीड नहीं देते हैं? किसी कंपनी का मैं फीड नहीं लेता हूँ। अच्छा। इसलिए कि कंपनी की फीड हुँ। 35 से 42-45 रुपया किलो है। जी। और अपनी फीड बनाते हैं तो हमको 26-27 रुपया किलो से अधिक नहीं पड़ती है। ग्रोथ भी अच्छा बता और रहे हैं। ग्रोथ अच्छा, बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा मिला है। हुँ। किसी कंपनी के फीड से अच्छा मिला है। हम इसके लिए हम निश्चित रूप से अपने फीड पर निर्भर हैं। एक पशु को तैयार करने में तकरीबन 6 से 8 हज़ार रुपया, 8 से 9 हज़ार रुपया खर्चा, 8,500 से 9,000 9 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है, लेबर कास्ट के साथ। लेबर कास्ट के साथ नहीं, मान लीजिए हुँ। लगभग लेबर कास्ट तो बहुत ज्यादा है नहीं। हुँ। हाँ, लेबर अच्छा, कास्ट मान इसमें लीजिए। लेबर में मिलने में कोई समस्या? हमको तो नहीं समस्या है, अब और जी। लोग जाने। अच्छा, और लोग जाने। हमारे यहाँ तो सिफारिश कर रहे हैं कि हमको भी रख लीजिए, हमको भी इस रख लीजिए। फार्म में क्या कमी हो सकती है कि फार्म बंद हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, फार्म भी अब बीच में धड़ल्ले से खुले 2020-21 में, पर कोरोना से पहले बहुत फार्म बंद भी हुए। फार्म बंद होने का एक ही कारण हुआ जी। कि लोगों के पास पूंजी कम है अच्छा, और जानवर अधिक रख लिए अच्छा, और उनको खिला नहीं पाए। अच्छा। मुख्य जड़ यही हमको महसूस हो रहा है हाँ। कि जानवर अधिक, अब उनकी क्षमता अगर 5 मादा की है तो 5 मादा ही रखें, 10 मादा की है तो 10 मादा रखें। देखिए, इस क्षमता पे डिपेंड करता है। तो इसमें अर्थ जितना अधिक लगाएंगे उतना बड़ा फार्म होगा, उतनी ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। जैसे हमारे साथी कुछ और जानना चाहेंगे लोग कि अगर हमको 10 मादा से शुरुआत करनी हो, हाँ, तो कितना पैसा का हमारे पास बजट होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आपके पास 20 लाख की पूंजी है, जी। तो 20 लाख की पूंजी में आप निश्चित रूप से 10 से 11,000 में फार्म बनवा लीजिए। 10-11 लाख में। फार्म बनवा लीजिए हाँ। और 3 लाख रुपये, 3.5 लाख में मादा बच्चा कुछ खरीद लीजिए। अच्छा। बच्चा साथ में जरूर लीजिए, केवल मादा नहीं।
इसलिए कि मादा अगर बच्चा के साथ में लेते हैं तो बच्चा तैयार होकर के आपको 6 साढ़े 6 महीने में कुछ बेनिफिट दे देगा। अच्छा, तो मतलब वो पैसा मिल डिमोटिवेट नहीं होंगे, कुछ माल पानी में आ आ जाएगा। तो वो पैसा जब आय में रहेगा तो आप सफल होते रहेंगे। अच्छा। हम ये सबको सलाह देते हैं कि अगर मादा ले रहे हैं तो साथ में 30 ठो 35 ठो 20 ठो जो ही हो सके आपकी क्षमता हो बच्चा भी लीजिए, ताकि आप सफल हो जाएंगे जो बिकेंगे तो। और इसमें जैसे 35 बच्चा हम लेते हैं तो उसमें रेशियो भी होना चाहिए कि नहीं? उसमें मान लीजिए 35 बच्चा हम ले लिए, हाँ, तो उसमें कितना नर लेंगे, कितना उसमें ऐसा लाट का मिलता है। अच्छा, ये लाट का मिलता है तो लगभग 40-60 का रेशियो कम से कम होगा। अच्छा, अगर 40% मादा है तो 60% नर है, या 60% मादा है 40% नर है। अच्छा। तो उसकी कोई समस्या नहीं। अगर 30-35 बच्चा हम लेते हैं तो उसमें से कम 35 में 15 मादा तो गारंटी के साथ आना है। तो अच्छा। 15 मादा आ गई तो आपके पास सफल हो गए, आप 15 तो आपके पास तैयार हो गए। जब तक वो माल 1 कुंटल प्लस का बिकेंगे और तब तक ये मादाएं क्रॉस होकर के बच्चा देने को तैयार हो जाएंगी। अच्छा, हम लोग सिस्टम से भटके ना, जैसे मान लीजिए 10 मादा हमारे पास हमको लेना है और 30-35 बच्चे हमको लेना है, तो उसके लिए कितनी बजट होनी चाहिए हमारे पास? अब कम से कम। 30-35 बच्चा लेने का मतलब कि 35 या 105 मान लीजिए 1,15,000 से 20,000 रुपए में बच्चा मिल जाएंगे। जी। 1,20,000 में बच्चा मिल जाएंगे। 5 मादा लेंगे तो मादा का कोई रेट नहीं है, मान लीजिए। अच्छा, मादा लेकिन ये मान के चलिए कि ये 3 लाख के अंदर सारा माल मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा, मादा लें तो प्रेग्नेंट लें या फिर ऐसी ले जो अपने यहाँ ला कर मैं तो राय देता हूं कि लोग प्रेग्नेंट के चक्कर में न पड़े। 35,000 40,000 रुपया लोग प्रेग्नेंट का दाम मांगते हैं और वो गिल्ट लें, बढ़िया गिल्ट ले लें और वो गिल्ट 18 से 20,000 की मिलेगी। उनके यहाँ जाते ही क्रॉस हो जाएंगी। अच्छा, कौन से ब्रीड से शुरुआत करें? प्रश्न ये भी होता है कि ब्रीड का बड़ा महत्व होता है इसमें, तो किस ब्रीड से शुरुआत करें? जैसे आपके पास हमको लगता है लैंडरस है, लार्ज वाइट, लार्ज वाइट। वो नहीं लैंडेस भी है। ये जितनी बच्चा दे रही हैं ये सब लैंडेस है। अच्छा, लेकिन इसमें लैंडेस और लार्ज वाइट दोनों सुपर हैं हमारे समझ से। हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब हाँ, इसलिए कि लैंडेस का मैं देख रहा हूं कि ग्रोथ बहुत तेजी से चल रहा है। से। लैंडरस का ग्रोथ तेजी से हो रहा है। हम तो हमारे यहाँ तो यही मैं देखा कि लैंडेस का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हुआ। तो लैंडेस और हो जाए तो आदमी लार्ज वाइट का अगर मादा लेता है तो लैंडेस का नर लेना चाहिए। अच्छा। क्रॉस ब्रीड होगा तो उसका ग्रोथ सबसे सुपर है। देखिए दोस्तों, एक और चीजें सीखने को मिली कि क्रॉस ब्रीड होगा तो ग्रोथ सुपर होगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी तगड़ा होना चाहिए। एकदम उसका बहुत तगड़ा होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो मादा बच्चा दिए हैं, ये कितने दिन का बच्चा है सर? ये बच्चा है 4 से 5 दिन का। अच्छा, क्या एवरेज निकल के आया है फॉर्म का आपके? 7 का एवरेज आ रहा है, चूंकि फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है, 7 का एवरेज निकल के आ हाँ। रहा है। कितना का एवरेज निकल के आना चाहिए एक अच्छे सफल फार्मर होने के लिए? देखिए, अगर मादा को हम गलती किए नए की वजह से, हमको उसका ज्ञान नहीं था। 65 किलो से 60 किलो 70 माइनस में मैंने क्रॉस करा दिया। अच्छा, मादा को 80 क्रॉस होने के पर क्रॉस कराएंगे तो वो 9 से 10 का एवरेज देंगे। अच्छा, हाँ। मतलब कि क्रॉस कराएं तो कम से कम 80 से प्लस उसका बॉडी 80 वेट से होना प्लस चाहिए। बॉडी वेट होना चाहिए। जी, अगर हम जो गलती किए हैं जी। उसको हम समझ रहे हैं। जी। पहले तो बहुत करती तो 1 महीना और समय लगा होता, लेकिन 1 महीना में हमारी उस वही वेट पे चली गई होती। 1 महीना बाद बच्चा देती। तो अब हम उस समय इतना मुझे ज्ञान नहीं था। कुछ लोग हमसे कहे, लेकिन मैं किसी की बात को माना नहीं। ये हमारी कमी है, हमारी गलती है। हमसे जो हम किसी के माध्यम से फार्म खोले तो उन लोगों ने, जैसे मेरे एक परम मित्र हैं अंकित कुमार, जी, एक हैं अनिल कुमार, जी, इन लोगों से मेरी वार्ता होती है तो इन लोगों ने मुझको राय दिया, लेकिन इनकी बातों को मैं नहीं सुना और मैंने 60-65 पे क्रॉस करा दिया। अच्छा, सारी जितने भी आपके पास फीमेल थी सबको? हाँ, सबको क्रॉस कर थोड़ा सा दिया। अपना बोर भी दिखाइए और हम लोग बातें करते रहेंगे। जैसे क्या गलती नहीं करना चाहिए? इसमें एक चीज होनी चाहिए, सबको पता। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई, फार्म देखिए, व्यवस्थित होना चाहिए। जिस तरह से फार्म हम कहीं कहीं देखते हैं लोगों का, उस तरह का नहीं बनवाना चाहिए। मैं भी कई फार्मों पे गया हूँ और वहाँ पे इतना बदबू होता है कि ना, मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। पर आपके फार्म पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको उस ढंग से बनवाया कि मेरे भाई सुनिए, अब लोगों को कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। तो हम एक तो राजपूत, दूसरे खोले सुअर फार्म। तो भाई साफ सफाई, कुछ पैतृक संपत्ति हमारी पैतृक देन थी। मैं उस कल्चर से चला कि किसी प्रकार की कोई आवे, हमारे से मिलने जुलने वाले भी अच्छे लोग आएंगे तो कम से कम फार्म में घुसे तो हमको गालियां देकर न जाए कि हमारा साला सुअर के साथ सुअर हो गया है।
मेरी ये धारणाएं थी, तो मैंने फार्म को अच्छे से बनवाना चाहा, अच्छे से बनवाया। अच्छा, जो पानी पीने का व्यवस्था है उधर को, जो पानी पीने का व्यवस्था है, आप ऐसे टैंक टाइप बना के किए हैं, और आप निप्पल क्यों नहीं लगवाया? निप्पल उस समय हमें इतनी था नहीं, तो हम निप्पल नहीं लगवाए। लेकिन निप्पल को कुछ लोग तो बताते हैं कि बहुत सुपर है, लेकिन बहुत जगह मैंने ये देखा कि निप्पल को बहुत ज्यादा तोड़ते भी हैं। अच्छा, तो मैंने उस नुकसान को कहा कि क्यों अभी पहले शुरुआती करूं, बाद में इसको देखेंगे, अगर जो अच्छा चलेगा तो शुरू में मैंने टैंक बनवा दिया इनको। अच्छा, क्या लगता है कि टैंक से फायदा है कि नुकसान है कुछ? हमको तो ठीक लगता है, टैंक में पानी भर देते हैं, आराम से पी लेते हैं। थोड़ा बच्चे गंदा करते हैं तो उसको डेली दोनों टाइम धुलवा देते हैं। इसमें जो मुख्य बीमारियां हैं वो क्या होती हैं? अब मुख्य बीमारियां अभी तो हम उसके पल्ले पड़े नहीं, जिससे मतलब लेकिन लोग बताते हैं कि खुरपका है और कौन कौन रोग आता है उनको। हाँ, ये आता है, लेकिन हम तो भाई भगवान से यही एक ही चीज मनाते हैं कि हे ऊपर वाले, हम इस चीज की धंधे पर लगे तो किसी चीज की बीमारी मत देना, बाकी मेरी जान ले लो मंजूर है, लेकिन हमारे जानवर को ना बीमारी। अच्छा, एक बात और चाचा, जैसे आपने फार्म खोल दिया और लंबा तक सोचे हैं, तो क्या लगता है कि जितना अभी तक आप इन्वेस्ट किए हैं, कितना महीने में वापस आ जाएगा? मेरी प्लानिंग है कि 500 के ऊपर जानवर अगर हो गए जी, और उसकी सेलिंग उसमें से हमारा चलने लगा, तो 500 जानवर 2 बार टर्नओवर हो रहे हैं जी, ये 6 महीने पर तैयार होकर बिक रहे हैं। तो 500 दूनी 1000 जानवर हो गए। 500 का टर्नओवर, 500 का मत कहिए, 500 2 बार टर्नओवर होंगे, तो हमारी तमन्ना है कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपया महीना ना आवे तो इस बिजनेस को मेरा करना बेकार है, मेरी यह एम है। 2-2.5 लाख के लिए कितना गिल्ट आपको तैयार करके बेचना होगा? गिल्ट ज्यादा नहीं तैयार करना है, जितना अधिक से अधिक हो सके फाइटनर तैयार करना है। फाइटनर अगर जो आदमी तैयार कर रहा है तो फाइटनर का रेशियो बना ले कि 25 से 30 फाइटनर हमारा पर मंथ बिके। अच्छा। अगर 30 फाइटनर पर मंथ बिकता है तो 6 से 6.5 लाख का बिकेगा। अगर 3-3.5 लाख रुपया वो खिला देता है जानवरों को, तब भी उसको 2 से 2.5 लाख रुपया निश्चित रूप से बचना है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिजनेस इतना सुपर है कि अब हम तो कह रहे हैं कि जात पात की भाषा छोड़ करके, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जात पात की भाषा छोड़ कर, इसलिए कि इसमें हमने देखा कंपटीशन नाम का चीज नहीं है, और इतना ज्यादा हर कास्ट के लोग 10%, 5%, 20% इसको खा रहे हैं। अच्छा, इसका सेलिंग जो पहले था साउथ में होता था, अब यहाँ पे भी हो जा रहा है। अब इतना ज्यादा गाजीपुर में कटर है 50, फार्म 50 नहीं है, तो अगर 50 कटर मिल करके मान लीजिए 20 जानवर केवल काटे, कुछ इससे दुकान से अटैच करके 20 जानवर काटे, तो 20 कुंतल डेली माल का खपत है। अब 20 कुंतल डेली माल का खपत, अभी गाजीपुर फार्म जैसे सारे फार्म लपट जाएंगे तो 20 कुंतल डेली माल नहीं दे पाएंगे। हम एक और फार्म पे गए थे, वहाँ पे हमारी बात हुई, तो लोग कहें कि जो कटर है जिसको फुटकर में नहीं बेचना चाहिए, 1, 2, 3 करके डेली के हिसाब से नहीं बेचना चाहिए, इससे घाटा होता है, फार्म बंद होने का एक ये भी कारण है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए उसमें केवल फायदा ये है कि हमारे पास पूंजी है, तो मैं फुटकर न बेच करके एक दिन बेचा तो उस पैसे को हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। अगर हम फुटकर बेच रहे हैं तो पैसा आता रहेगा, खत्म होता रहेगा अगर आपके पास। हाँ, उससे ये परेशानी है केवल, और कोई बात नहीं। फुटकर भी बिकेगा तो पैसा मिलेगा, रेट मिलेगा, इकट्ठा भी बिकेगा तो रेट मिलेगा। फुटकर वाले भी यही रेट लेते हैं जो? हाँ, एकदम वही रेट लेते हैं। आज का मार्केट क्या है? 200 प्लस। 200 प्लस। और टोटल इस समय कितनी मादा आपके पास है? इस समय 22 मादा मेरे पास है। बच्चा कितना देती है? बच्चा हमारे पास तो पल रहे हैं 80, जो 25 से 50 किलो के मध्य हैं। अच्छा। और बाकी ये मेरी मादाएं बच्चा दे रही हैं, तो अगर 7 का रेशियो भी आएंगे तो 85-90 बच्चा दे देंगी। अच्छा। फिर 10 मादा और मेरी यही मार्च लास्ट में बच्चा देंगी, तो उनका रेशियो अधिक आएगा, इसलिए कि वो 85 नहीं फर्स्ट टाइमर है, लेकिन 85-90 पर क्रॉस है। अच्छा। तो उनका 10 का रेशियो आना चाहिए, तो 100 बच्चा दे देंगे तो मेरे फार्म में लगभग 350 जानवर हो जाएंगे। और तब तक मेरी और मादाएं जो हैं, इसमें पीछे के बच्चा जो 50 किलो हैं, ये भी तैयार होकर के क्रॉस होने लगेंगे। कहा जाता है कि अगर ये धंधा अगर साथ दे दे आपका तो कैलकुलेशन आप भूल जाते हैं। एकदम कटुक सत्य है जी। हमने कुछ फार्म पर गया था पश्चिम में, पुलिस जवानों के लिए मसीहा थे, फोर्स के लिए मसीहा थे, तो उनके पोता हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी से मेरा डायरेक्ट संबंध है, उनसे मेरी बात होती है, टेलीफोनिक वार्ता भी होती है। उनके चुनाव प्रचार में मैं विधानसभा वाले में गया था,
15 दिन रहा तो पश्चिम में मैं देखा फटे, तो मैंने पूछा, चुनाव प्रचार के दौरान ही आपने फार्म को विजिट किया? फार्म को विजिट कर दिए उसी समय। अच्छा। 2022 में जो प्रधान चुनाव हुआ तो उसी समय मैं निर्णय लिया कि मैं फार्म खोलूंगा। अच्छा। मैं लेट कर गया, मुझे यही तकलीफ होती है। अच्छा। कि अगर 1 साल पहले खोल दिए थे तो अब तक मैं बहुत आगे निकल गया होता। जैसे एक आदमी अगर 20 लाख से इन्वेस्ट करके फार्म को खोलता है, मैं मोटी मोटाई जानना चाहता हूँ कि कितने दिन बाद उसका 20 लाख उसको रिटर्न हो जाएगा? 20 लाख रिटर्न अगर सही सलामत चलेगा तो 20 लाख का माल तो वो सही 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके चलेगा तो 20 लाख का माल तो वो 1 साल में बेच देगा। 1 साल में बेच देगा। अब उसमें लागत बच्चे की कीमत कटेगी, लेकिन 7-8 लाख रुपया मतलब कि 2 साल के अंदर उसका साफ फार्म का साफ पैसा निकल जाएगा। पैसा निकल जाएगा। कहा जाता है कि अगर 18 महीने सही से चल जाए तो सारा पैसा रिटर्न कर देता है। एकदम गारंटी के साथ 3 राउंड हम सेलिंग करेंगे। अच्छा, एक मादा 1 साल में मतलब 3 बच्चे देने में कितना समय ले लेती है? 3 बार वो क्रॉस होने में बच्चे नहीं, देने में? 1 साल में मादा 2 बार गारंटी बच्चा देती है। अच्छा। एकदम गारंटी के साथ बच्चा देगी 113 से 14 दिन पर, 35 से 40 दिन बच्चा को पिलाएंगे और 15 दिन के अंदर फिर क्रॉस हो जाएगी। यानी कुल समय लास्ट होगा हमारा 6 महीने। 6 महीने के अंदर एक बार, 6 महीने के बाद दूसरी बार, 1 साल के अंदर 2 बार बच्चा देगी, जैसा कि मेरे यहाँ हो रहा है। आपके यहाँ हो रहा है? हाँ। डिवार्मिंग वार्मिंग भी समय से करना पड़ता है? डिवार्मिंग और दवा इलाज मैं भाई बहुत समय से करता हूँ, इसलिए कि इनको अपने परिवार बच्चों से भी अधिक मानता हूँ। जाते जाते किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जिनके दिलों में ये चीज़ें हैं कि नहीं हम खोलें, मगर समाज के झूठी शान शौकत से झूठे कहीं ना कहीं झूठी चीज़ें हैं, उसके चलते नहीं खोल पा रहे हैं। और हमको नहीं लगता कि आप उच्च घराने में पैदा हुए हैं, बड़ी कास्ट में पैदा हुए हैं, फिर भी आप बगैर शर्म किए इस धंधा को कर रहे हैं और बहुत शान से कहते हैं कि हम पिगरी फार्म करते हैं, सुअर फार्म करते हैं और सेवानिवृत्त हैं, पुलिस में सेवा दिए, अच्छे पोस्ट पे रहे, उसके बावजूद भी आप फार्म कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब खोलना चाहते हैं मगर समाज की वजह से नहीं खोल पाते हैं? देखिए, आपको बहुत अच्छी सुंदर एक बात बतला दूं कि एक मुसहर मेरे पास आया था। अच्छा। फार्म खोलने के लिए। अच्छा। तो उसने कहा कि भैया मैं सामाजिक और राजनीतिक हूँ। अच्छा। मेरा अपमान होगा। अच्छा। तो मैं कहा कि अबे साले, तुम्हारी जात ही पहले से है जो सुअर रखती थी, जो गांव गांव घूम के चरती थी, गंदा खाती थी। हम लोग तो वह सुअर देंगे जो सुअर गंदा से नहीं, इनको मुलाकात देखे नहीं, फार्म में आए और निकले उसी दिन जिस दिन बिकना है, उसके पहले ये निकाले नहीं जाते हैं। वो मुसहर की धारणा थी, तो उस धारणाओं को किसी को हम कैसे बदल देंगे। लेकिन मैं नई पीढ़ी को, बेरोजगारों को, मैं सबको कहता हूं कि अगर आपके पिता माता के पास कुछ पैसा है तो उनको लेकर के ऐसा बिजनेस करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। इसलिए कि इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतना बढ़ रही है कि हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो इसमें सब लोगों को आना चाहिए और अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। ये जातिगत भाषा छोड़ दें। न कोई राजपूत है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई यादव है। ये बिजनेस है तो है, और बिजनेस करना है तो अपने करें। मेरा अगर नौकर भाग जाएगा तो मैं चैलेंज देता हूँ कि 1 आध महीना मैं सारे जानवर को अपने खिला लूंगा, अपने बच्चों को लेकर के। मैं इसको दावा देता हूँ, इसलिए मैंने पूंजी लगाया, मेरी पूंजी है। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? ट्रेनिंग इसमें? हाँ, ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन फार्म खोलते समय अभी तो तुरंत अनिवार्य नहीं है। अच्छा। 4 फार्मरों से पूछते रहिए, आपको हर ज्ञान मिलता रहेगा। बहुत लोग हैं जो फार्म, और इतना चैनल आते हैं व्हाट्सएप में कि लोग हर चीज का, रोग का दवा और सामान जो भी है, इसकी सामग्री, दवा सब डालते रहते हैं। आगे निकलेंगे कि शोर बहुत ज्यादा हो रही है। अगर कोई किसान भाई आपसे बातें करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो कितना सहयोग रहेगा आपका? हम यही उनसे कहेंगे कि भाई अपनी पूंजी लगा करके, अब जैसे एक आदमी आए तो कहे कि जानवर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे। हम कहे भैया तुम यहाँ से उठो और चले जाओ, आंसू बातें मत करो। जानवर बीमार पड़ने की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हम ये बातें नहीं, हमें किसान हमें खोले, उनको उचित सलाह दी जाएगी। क्योंकि बच्चा मैं अभी तो बेच नहीं रहा हूँ, मेरे पास बच्चे भी अधिक हो रहे हैं, अभी बेचे नहीं, इसलिए कि मेरी तमन्ना है फाइटनर तैयार करने की। तो हम बच्चा खरीद करके जब किए, मतलब मेरे मादाएं 22 बच्चा दे रही हैं, फिर भी मैं 70 बच्चा और खरीद के लाया। ये बच्चे कितने दिन के हैं? ये बच्चे लगभग 50 किलो वेट में हैं। 50 किलो वेट में? हाँ, इनका तौला आज तौला गया। उम्र इनकी उम्र होगी 4 से 4.5 महीना। 4.5 महीना। पैदा से 4 महीना।
अच्छा, अब ये 2 महीने में और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। बहुत ज़्यादा अब ग्रोथ करेंगे, अब इनका ग्रोथ का समय आ गया है। अच्छा, हाँ, ये लैंडेस है। इसीलैंड ड्रेस है। हाँ, ये लैंडेस है। अच्छा, चलिए, अगर आपसे कोई बच्चा लेना चाहे या फिर मादा लेना चाहे, किसी भी प्रकार का पशु लेना चाहे तो उसको देंगे कि नहीं? क्यों नहीं देंगे? अच्छा, बिज़नेस किए हैं तो देंगे क्यों नहीं? जो फार्म खोलने वाले हैं, खोलने वाले हैं उनको भी देंगे। मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए, कहाँ से के लोग संपर्क करना ज़रूर चाहेंगे आपसे? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, जी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, जी, ग्राम बरहट, जनपद गाजीपुर, मोबाइल नंबर 9415 32 30 15। जाते-जाते एक सवाल और, कोई आदमी अगर लोन लेके करता है इस धंधे को तो कैसा रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट का लोन सबसे लाभदायक है, अच्छा, इसलिए कि उस पे ब्याज कम है, लेकिन लोन लेने का मतलब उसको समय से भुगतान करना। अच्छा, लोन लेने अगर समय से भुगतान करते हैं, अगर ये हम बिजनेस किए तो इसका सीसी बनवाएंगे। अच्छा, सीसी अगर छूट का नहीं मिलता है तो सीसी बनवाएंगे तो 1 साल पर ब्याज देना है, 1 साल पे किस्त आएगी। और कुछ चीजें लोन है कि वो मासिक है, तो इसमें मासिक फेल हो जाएंगे, इसलिए कि मासिक बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है। अगर सीसी बनवाते हैं तो निश्चित जैसे केसीसी बनती है कि किसान क्रेडिट वाला, उसी तरह इसमें भी बनता है। तो अगर उसको बनवाते हैं तो निश्चित रूप से बैंक का लोन सबसे अच्छा है। किसी के रिश्तेदार से मांगे, उनसे मांगे, सब वो नाराज हो, कौन देगा 2-4-10 लाख रुपया? तो अगर ऐसी व्यवस्था है, लेकिन तो कर ले। तो इसमें सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी मिलती है, अच्छा, लेकिन ये गाजीपुर में नहीं। अच्छा, गाजीपुर में नहीं। नहीं, कहाँ पे इसका सब्सिडी है, इसमें सब्सिडी 50% है। अच्छा, लोगों को जानकारी ही नहीं होगी। 50% सब्सिडी है, अच्छा, लेकिन वो फाइल पास होती है लखनऊ से, अच्छा, और 20 लाख से नीचे की नहीं, अच्छा, और 1 एकड़ जमीन पाबंद है। अच्छा, कम से कम 1 एकड़ जमीन हो। जी, तो अब 1 एकड़ जमीन, हमारे किसान भाई ऐसे-ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। तो इस नाते हम उनको तो ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो 1 एकड़ लीज पर भी दिखाते हैं तभी ये लोन बन जाएगा। तो 20 लाख में 10 लाख की छूट आ जाएगी। अच्छा। दोस्तों, आपने सुना ओम प्रकाश सिंह चाचा जी हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हैं और किसी भी प्रकार से अगर इनको तौलेंगे तो हमेशा उच्च ही पाएँगे। फिर उसके बाद भी ये धंधे को कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़े आइडियल होंगे और शान भी हैं सूअर पालकों के लिए। इनसे संपर्क में रहिए और मिलते-जुलते रहिए, आपका भरपूर सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।